राधे राधे, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज की एडवांस क्लास। तो फ्रेंड, अभी तक हमने कम से कम 15 से 16 प्रिया एमजी मेथड वाले जितने भी ब्लाउजेस थे आप लोग को सिखाए हैं। तो आज का जो ब्लाउज है हमारा वो होगा फुल पैक नेक। फ्रंट और बैक दोनों हमारा फुल पैक है इसमें। तो इसको आप ज्वेल नेक भी बोल सकते हैं, ज्वेल नेक ब्लाउज भी बोल सकते हैं, क्योंकि नाम दोनों का सेम ही होगा और तरीका भी दोनों का सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस नाम, इस ब्लाउज का नाम दो है। एक पैक नेक आप बोल सकते हैं, एक आप ज्वेल नेक भी बोल सकते हैं। दूसरा, इसमें हमारी एक मेजरमेंट और यूज होगी, वो होगी नेक राउंड की इस ब्लाउज को बनाने के लिए। तो फ्रेंड, इस तरह हम बिल्कुल टाइट रखना है और ये देखिए हमें इस तरह मेजरमेंट लेना है। तो हमारी है 14 हमारी मेजरमेंट आई है नेक की। आपका जो भी आए उसको आप जो भी आपका मेजरमेंट है उसके साथ नोट करके लिखिए नेक राउंड 14। सॉरी, मेरा 14 है, आपका जो भी आए 11, 12, 13, 13.5, 11.5 जो भी आपका आता है आप उसको नोट करके रखिए। क्योंकि अभी तक हम जो जो भी ब्लाउज आपको सिखाया है सब में हमने आपको डायरेक्ट पहले स्ट्रेट लाइन, फिर शोल्डर का हाफ किया है, फिर 1 इंच नीचे डाउन आए हैं और वृथ में हमने 2.5 पे मार्क किया है, फिर उन दोनों लाइन को मिला दिया। पर अभी इस वाले जो ब्लाउज हम बनाने जा रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें वृथ भी सॉल्व करनी होगी और जो उसकी लेंथ है वो भी हमें सॉल्व करके ही लेना है। तो हम इसको पूरे मेथड के साथ, पूरी डिटेल के साथ आप लोग को समझा रहे हैं। और फ्रेंड, मैं आप लोगों से उम्मीद लगाती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें, सपोर्ट करें, पूरा वीडियो देखा करिए। और कहीं कोई मिस्टेक है मेरी तो प्लीज़ आप मुझे वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट कोशिश की है मैंने आगे अपने काम को बड़ा करने की। तो धीरे धीरे आप प्लीज़ सपोर्ट करें। और प्रिया एमजी मेथड से जो जो भी ब्लाउज आपको सीखना है मेरे चैनल पे आपको A to Z ब्लाउज मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2 बार ब्लाउज की ही सारी क्लासेस दी है। तो फ्रेंड, ब्लाउज के बारे में तो मैं अभी तारीफ नहीं कर सकती हूँ, पर काफ़ी हद तक मैं ब्लाउज की जितने भी वीडियो लाई हूँ, मेरे खुद के भी जो बच्चे कुछ आते हैं घर पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, उन लोगों को भी मेरा जो ब्लाउज है वो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ वो लोग बनाना सीख गए हैं। किसी दिन मैं अपने स्टूडेंट का काम भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत नहीं है, कुछ ही है, पर कुछ है, शुरुआत हुई है, तो कुछ ही बच्चे हैं फ्रेंड अभी। तो आगे जाके मुझे अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ खोलना है, छोटा सा ही सही। और प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए आगे जो जो भी हम आपको समझाएंगे ड्राफ्टिंग में, वो ड्राफ्टिंग में समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस स्कर्ट पैक नेक ब्लाउज बनाने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें देखना है हमारी जो मेजरमेंट है हमें वो क्या चाहिए। फुल लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम और नेक राउंड। तो अभी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया ये कि नेक राउंड हमें किस तरह लेना होता है। और इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों की जो विड्थ है ना, यानी कि जो लेंथ है, विड्थ है, वो कैसे हम लेते हैं वो हम आपको नेक राउंड को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह बनाते हैं, उसी से ये दोनों हमारा निकलेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट देखिए फुल पैक है, ये दोनों, ये बैक पार्ट है हमारा। बैक पार्ट हमारा ओपन होगा, फ्रंट हमारा पैक है और ये प्रिंसेस कट है हमारा। और स्लीव हमारी इसमें लॉन्ग स्लीव लगेगी। तो फ्रेंड, ये हमारी स्लीव है और ये दोनों पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है। सेम इसी तरह हम अपना ब्लाउज रेडी करेंगे और भी जो फॉर्मूला हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करेंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए वाइट पेपर पे इसकी ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम आपको वाइट पेपर पे समझा रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन फैब्रिक को बराबर करने के लिए। और ये वाला जो पार्ट है आप फोल्ड भी ले सकते हैं, आप अनफोल्ड भी ले सकते हैं। रीज़न क्या है, हमारा बैक पार्ट जो है वो ओपन है। ठीक है, हमारा जो बैक पार्ट है वो ओपन है। उसके बाद अब हमें देखना है हमारा फुल शोल्डर कितना है। तो फ्रंट पैक नेक है तो शोल्डर हमारा कितना है 14 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हमारा आ गया 7 पे मार्क किया है। और 7 पे मार्क करने के बाद हम नीचे जो डाउन आते हैं, आपने देखा जितने भी ब्लाउज हमने बताए हैं उन सब में हम 1 इंच डाउन आते हैं, पर ये हमारा पैक नेक है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही ये हमारा पैक है, इसलिए इसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस वाले चार्ट को यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पैक नेक शोल्डर डाउन फॉर्मूला चार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक विड्थ अभी आपको नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ ये 2 लाइन देखनी है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा फुल शोल्डर कितना है 14, तो 1.25 हमारा डाउन हमें जाना है। अभी तक हम सिर्फ डाउन कितना हो रहे थे 1 इंच, तो इस तरह मेजर टेप को हमने रखा है। 1.25 हमारा यहाँ आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमारा यहाँ पे हमेशा हम जब भी ब्लाउज बनाए यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक मार्क किया है, फिर इन दोनों को इस तरह मिला दिया है, पर यहाँ हमें इस तरह नहीं मिलाना।
यहाँ हम जो भी हमारा नेक राउंड आया है, हमारा नेक राउंड कितना आया है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम ये वाला चार्ट देखेंगे। ये समझिए हमारा पैक नेक, यानी कि जो पैक नेक का वृत्त है हम वो किस तरह निकालते हैं वो, ठीक है। तो इस चार्ट की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फ्रंट बैक नेक वृत्त, नेक राउंड हमारा कितना आया था, आपका जो भी हो आप अपने नेक को मेजर टेप से गोलाई में आपको देख लेना है कितना आया है आपका। तो हमारा आया है 14, ठीक है। मैं आपको इसी पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हमारा आया है 14, ठीक है। डिवाइड 4, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पे ये हमारा कितना आया 3.5, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमारा ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये वाला एरो ऊपर चार्ट की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब पहले आपको चेक करना है आपका चेस्ट कितना है। तो हम जिस हिसाब से अपना ब्लाउज बना रहे हैं वो है हमारा 38 चेस्ट, यानी कि इसी लाइन में आएगा 39.75 हमारा लास्ट है इसमें। तो हमें कितना लेना है यहाँ 0.75, पर अगर चेस्ट साइज आपका 40 से ज़्यादा है तो आप 1 इंच लीजिए। तो यहाँ पर हम ये वाला ले रहे हैं, 1 इंच नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ ये आने के बाद 3.5 को हम माइनस करेंगे 0.75, माइनस कर दिया हमने। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया 2.75, ठीक है। हो गया क्लियर। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। इस चार्ट की आप फोटोकॉपी रख लीजिए अपने पास, और फ्रंट बैक नेक वृत्त हमारा ये नेक राउंड मैंने इसीलिए लिख दिया, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट 14 नहीं लिखा, क्योंकि नेक राउंड रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपका नेक राउंड आया है वो आपको यहाँ लिखना है। डिवाइड 4, फिर हमें माइनस करना है, और माइनस आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे तो नॉर्मल सबका ही यही आता है 0.75, पर 40 से ज़्यादा अगर किसी का चेस्ट है या 40 चेस्ट है तो वो 1 इंच माइनस करेंगे। तो हमने 14 को 4 से डिवाइड किया, हमारा 3.5 आया। अभी 3.5 में से 0.75 माइनस कर देंगे। माइनस करने पे हमारा ये आंसर आया 2.75। तो ये हमें हमारे नेक की जो वृत्त है वो मिली है। तो इसको हम कहाँ किस तरह मार्क करेंगे वो देखेंगे। तो मेजर टेप को लिया हमने, लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम ये मार्क करेंगे 2.75, तो इस तरह रखेंगे 2.75। और ये सबका अपने नेक राउंड के हिसाब से सबका अलग अलग आएगा। तो हमने यहाँ इस पर एक मार्क कर दिया, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट हो तो वो मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकता है, कुछ भी पूछना हो। और अब इन दोनों को मिलाएंगे। अभी तक तो हम जो भी ब्लाउज बनाते थे डायरेक्ट हम 1 इंच डाउन आते थे, और वृत्त हमारा पहले ही हम 2.5 पे मार्क कर लेते थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम इस तरह इसको रखेंगे, और जितनी भी आपको फुल लेंथ लेनी है उसमें 1 इंच प्लस करके चलेंगे। यानी कि हमारी जो फुल लेंथ है वो 16 है, 1 इंच हम लेके चल रहे हैं, तो ये 17 पे हमारा मार्क आया है। और यहाँ भी एक मार्क कर लेते हैं क्योंकि जो लाइन है वो बराबर होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये हमारी चेस्ट लाइन, सॉरी वेस्ट लाइन हमें मिल गई है। अब देखिए हम आर्म होल किस तरह निकालेंगे, यानी कि हमारी चेस्ट लाइन किस तरह निकालेंगे। तो पैक नेक वाला फॉर्मूला हम देखेंगे चेस्ट लाइन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये 2 फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि ये मतलब एक ही फॉर्मूला है पर ये 2 लाइन हमारा डीप नेक का है। तो हमने देखो लिखा भी हुआ है पैक और सॉरी डीप और पैक, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट साइज हमारा इसमें आएगा 38 हमारा चेस्ट साइज है। तो देखिए कितना आया, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चेस्ट है 38 डिवाइड 6, जो भी आएगा इसमें प्लस 1 इंच करेंगे, 7.33 हमारा आंसर आया है। तो सेम यही हमारा फ्रंट पार्ट पे भी लगेगा, इसको हम नोट करके लिख लेंगे 7.33। तो जहाँ से हम ये डाउन हुए ना फ्रेंड वहाँ से हमें और इस तरह हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन भी हमें मिल गई है। अब हम यहाँ लूजिंग कितना ऐड करेंगे 2.5। अगर आपका 40 से ज़्यादा चेस्ट है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आपका चेस्ट साइज 40 से ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं।
8 प्लस 2.50, ये कितना आ गया हमारा 40.5। तो देखिए हम मेज़र टेप से किस तरह लेते हैं, ये तो हमारा कैलसी से हो गया। देखो 40.5 पे हम इस तरह रखेंगे, इसको डबल फोल्ड हमने किया है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ भी ये डबल फोल्ड हुआ है वहाँ से एक फोल्ड और करना है, तो इस तरह हमारा ये 4th पार्ट निकल जाता है। और ये बहुत इजी तरीका भी है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आ जाता है 40.532 इस टाइप का, और जो यहाँ लूजिंग ले रहे हैं 1.5, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और बैक साइड पे अगर आपको टक्स लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है उसका। और 33/4, यहाँ हमें कुछ भी लूजिंग नहीं लेना, 8.25 पे हम यहाँ मार्क करेंगे, और यहाँ हमारी जो लूजिंग होगी 1.5 की होगी। अब इन दोनों पार्ट को हम मिला देंगे। हो गया फ्रेंड। अभी देखिए हम जो आर्म होल है किस तरह ड्रॉ करते हैं। आर्म होल में भी थोड़ी सी चेंजिंग है, ये हमारा 7 है, तो पहले हम 7 पे प्रॉपर यहाँ मार्क कर लेंगे, 7 हमारा कहाँ आता है। ठीक है, इस तरह। और ये जो हमारा डाउन आया है ना, या फिर आप पूरा ही ले सकते हैं, जहाँ भी हमारा डाउन हुआ है वहाँ से हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और सेंटर निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा 7 इंच है, इसमें से ½ इंच माइनस करेंगे, तो इस तरह 6.5 पे एक मार्क करना है हमें, यानी कि ½ इंच हम अंदर आए हैं। और सेम यही ½ इंच अंदर आना है इधर भी हमें। कुछ ज़्यादा वैसा चेंजिंग नहीं हुआ है फ्रेंड, ये 7 है तो यहाँ से हमने ½ इंच माइनस करा है दोनों में बस, और इन दोनों को हम सीधा कर देंगे। और यहाँ वाला जो हमारा ये लाइन है ना, इसको हम कुछ इस तरह मिला देंगे तिरछा। अभी देखिए ये हमारा बैक पार्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा 38 चेस्ट है, तो उसके हिसाब से जो हमारा क्रॉस आएगा यहाँ पर वो 1 इंच का आएगा। तो इसका भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, मैंने और वीडियो में चार्ट दिखाया है। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप देंगे। और ये शेप हमारी यहाँ चली जाएगी। उसके बाद ये शेप हमारी ऑलरेडी फ्रेंड थोड़ी यहाँ पर आ जाती है, जब हम फ्रंट पार्ट इस पे रख के इसको बनाएंगे। अभी देखिए हमारा जो नेक है वो हम किस तरह, तो फ्रेंड आप पे डिपेंड करता है कि आपको नेक की जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड बैक नेक की जो हमारी डीप है वो आप 1.25 भी ले सकते हैं, 1.50 भी, 1.75 भी, और 2 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका 40 से ज़्यादा साइज है तो आप 2 इंच लीजिए, वरना 1.75 लास्ट इनफ है सभी साइज के लिए। ठीक है, तो हमारी जो डीप होगी वो होगी 1.75। तो फ्रेंड ये बैक पार्ट पे हमने इधर क्रॉस लगाया है, इस क्रॉस का मतलब है जब भी हम इसको फैब्रिक पे रख के इसे कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें ½ इंच और बढ़ाना है फैब्रिक को। वो किस लिए, यहाँ हमारा हुक आई वाला पार्ट रहेगा इसलिए। ठीक है, तो चलिए फ्रंट पार्ट तैयार करें। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग। ये हमारा फोल्ड वाला साइड है, सामने अनफोल्ड साइड है, और ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बराबर करने के लिए। अभी हमारा जितना भी शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 7। और यहाँ हमें डाउन किस हिसाब से आना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम उसको चार्ट में देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी हमारा शोल्डर डाउन कितना है, 1.25। ठीक है, तो हम यहाँ भी हम मार्क करेंगे 1.25 पर, और प्रॉपर डाउन आ जाना है। अभी देखिए फ्रेंड हम फ्रंट का विड्थ किस तरह निकालते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है बस। तो फ्रेंड हमारा जो नेक विड्थ है जितना हमने बैक पार्ट पे लिया था सेम उतना हमें यहाँ भी लेना है, 2.75 पर ही मार्क हमें करना है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। इस तरह हमने इसको मिला दिया। अभी देखिए हम अपनी चेस्ट लाइन किस तरह निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था हमारा चेस्ट लाइन जो बैक पार्ट पे जितना भी आया था 7.33 उतना ही हम यहाँ भी ले रहे हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे इस पॉइंट को।
तो इस तरह हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई है। अभी देखिए हम इसमें फुल लेंथ किस तरह मार्क करते हैं। पहले तो यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे, ये हमें मिल गया इसका सेंटर। अब इसी सेंटर से मेजर टेप को इस तरह रखना है। शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है 10.5 सॉरी 10.5 है, पर इसमें हाफ इंच सभी को ऐड करना है। ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया फ्रेंड, ये वाला पॉइंट है। और उसके बाद नीचे आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके चलेंगे, यानी कि 17 पे हमने मार्क किया है। और इसको हम सीधा करेंगे तो ये हमारी वेस्ट लाइन भी हमें मिल गई है। अभी देखिए हमने आपको समझाया कि हमने वृत्त किस तरह निकाला और बैक पार्ट पे हमें कितना डीप रखना है। मैंने आपको बताया था 1.25 ये हमारे बैक पार्ट का हो गया, ये वाला, ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। अभी फ्रंट पार्ट में हम डीप किस तरह निकालते हैं, तो देखिए फ्रंट नेक डीप, नेक वृत्त यानी कि हमारा जो नेक वृत्त जो भी निकला था, ये हमारा नेक वृत्त निकला था ना 2.75, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 2.75। नेक वृत्त में हमें प्लस करना है 0.75 प्लस 0.75। तो फ्रेंड ये 0.75 सभी साइज के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइज के लिए है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है, ये सभी साइज के लिए फिक्स है 0.75। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं या जहां भी आप ड्राफ्टिंग बना रहे हैं वहां इसको नोट कर ले। तो अभी हम इसको इसमें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3.5, यानी कि जो हमें डीप मिला है वो कितना मिला है 3.5 का। तो इसको हम नोट करते हैं। पहले मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्रंट पार्ट पे जो भी बैक पार्ट की वृत्त है उसमें 0.75 प्लस कर देना है, कोई भी साइज हो प्लस कर देना है, तो ये हमारा डीप निकल आएगा फ्रंट का। हम इसको इस तरह रखेंगे, मेजर टेप को 3.5 पे हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये वाला मार्क जो हमारा थोड़ा लंबे में है, और यहाँ पर भी हम यही मार्क कर लेंगे क्योंकि बराबर आए दोनों हमारी ये लाइन। और ये हमारी वृत्त कितनी है 2.75, तो यहाँ भी हम 2.75 पर ही मार्क करेंगे। प्रॉपर हमारा एक बॉक्स बन गया। तो फ्रेंड इतना आपको समझ में आ गया होगा, और फ्रेंच कर्व से इस तरह इसको हम शेप दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने कुछ भी डाउन हमें नहीं नीचे आना, जो हमारा प्रॉपर हमने मार्क कर दिया है सिर्फ इसी मार्क पे हमें चलना है। अब हम आर्म होल बनाते हैं अपना। तो ये हमारा कितना है 7, तो यहाँ भी हम 7 पे पहले मार्क करेंगे। तो आपको याद होगा बैक पार्ट पे हमने हाफ इंच यहाँ माइनस किया था दोनों में, पर अब हम 1 इंच करेंगे, 1 इंच हम अंदर आएंगे यहाँ भी, और जो हम यहाँ से सेंटर लेंगे ना वहाँ से भी हमें 1 इंच अंदर आना है, यानी कि हमने ये जो पॉइंट लगाई है ना यहाँ से भी 1 इंच हम अंदर आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बैक पार्ट पे हम हाफ इंच अंदर आए थे, जितना भी ये है इसमें से हाफ इंच माइनस किया था, तो वो हाफ जो भी बचेगा हमारा 6.5 हमने यहाँ मार्क किया। अभी फ्रंट पार्ट में हमने जितना भी ये हमारा 7 इंच है तो 1 इंच इसमें से माइनस करेंगे, 6 इंच पे दोनों मार्क हुआ है। और इसको हम इस तरह पहले सीधा कर लेंगे, फिर यहाँ से हमें इसको मिला देना है। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ जो हमारा क्रॉस आएगा वो आएगा 0.75 जितना। वैसे बिना क्रॉस के भी आप इसको बना सकते हैं, और उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ भी हमारी जो लूजिंग है 2.5 प्लस करना है, अगर 40 चेस्ट है या 40 से ज़्यादा है तो आप 3 इंच ऐड करिए। सॉरी, हमने जो बैक पे मार्क किया था ना 10 पॉइंट में 1 लाइन, वही सेम हमारी मार्किंग यहाँ आई, क्योंकि बैक में भी हमने इतनी ही लूजिंग ली थी, और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अभी फ्रेंच कर्व से हम शेप दे देते हैं। तो शेप हमें ऐसे देनी है कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, और अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 8, तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ हमारा 4 आ गया, मैं ये मार्क लगा ही देती हूँ। और इस 4 में से हाफ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 3.5 हमने यहाँ मार्क किया, और जो हमारा नीचे टक्स आएगा वो आएगा 3 इंच का। तो फ्रेंड उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर हम ये वाला चार्ट यूज़ करेंगे। वेस्ट टक्स हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना आएगा 3 इंच। आपका
अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि आपको कौन सा साइज मिलेगा। तो हमारा 3 इंच हमें मिल रहा है, तो 3 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे। हो गया। और एक बात और, कई लोग मतलब सिखाते हैं या बोलते भी हैं कि पहले इनको अच्छे से माइनस कर दो, तो उससे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करने पर हमारा तो आता है 8.25 आया 4 से डिवाइड करने पे वेस्ट, और 3 इंच हम इसमें टक्स का ऐड करेंगे। जो हमारा टक्स आया है उसको हम ऐड कर देंगे 3 इंच, और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। तो इसमें देखो क्या फ़ायदा हुआ, आपको कुछ भी अलग से माइनस नहीं करना, आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। और उस तरह से बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में 1-2 में सिखाया है। हो गया फ्रेंड, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करना है, इस अपेक्स पॉइंट से हम वेस्ट टक्स जो है उसको मिला देंगे। सबसे पहले हमें सेंटर लेना है, तो मेरा हमेशा से ही 6.5 पे ही आता है, जो कि अभी आया है। और इस तरह मेजर टेप को रखना है, यहाँ हमारा सेंटर मिल गया। अब इसका भी सेंटर निकालना है, एक सेंटर और हमें मिल गया, और यहाँ पे इसको रखेंगे, एक मार्क और करना है। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले जो हमारा मार्क है, यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, 1/2 इंच जितना बाहर गए, यहाँ 0.25 जितना हम बाहर जाएंगे, और यहाँ हमें कुछ भी बाहर नहीं जाना। अगर आपके पास फ्रेंच को है तो आप उससे शेप दे दीजिए, बहुत अच्छी शेप जाती है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि ये ज़रूर स्केल यूज़ किया करें। और अभी हम कहीं भी नोक नहीं निकलने देंगे, प्रॉपर राउंड हमें बनाना है शेप का। तो देखिए, अब हम इसको यहाँ से इस तरह मिलाते हुए यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब ये लाइन हमारा चेक भी हमें करना ज़रूरी है कि ये और ये दोनों एक बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा 6 होगा, ये भी हमारा उतना ही होना चाहिए जितना हमारा इधर आया है। तो जिस तरह की हमारी शेप है ना, उस शेप को देखते हुए हमने मार्क किया है। तो ये हमारा कितना आया, हम इसमें बहुत ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे, ये जितना भी हमारा आया है इसमें 0.25 जितना बढ़ा देंगे बस। इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। और यहाँ से 1/2 इंच, तो 1/2 इंच सभी साइज़ के लिए है। यहाँ आपका अपना अलग अलग आएगा, पर यहाँ जो 1/2 इंच है हमारा, वो सभी साइज़ के लिए कॉमन है। तो फ्रेंड मैं इतने डिटेल के साथ आपको समझा रही हूँ, तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया। अभी देखिए, ये हमारा टक्स जितना भी है इसको हम हाफ करेंगे, यानी कि 3 का हमने हाफ किया तो कितना आया 1.5। यहाँ सेंटर पे हमने इसको इस तरह रखा है, 1.5 पे एक मार्क कर दिया। अब 1.5 को भी हम इस तरह हाफ करेंगे, 1.5 को भी हमने हाफ करके एक मार्क और लगा दिया, और यहाँ से इस तरह 1.5 हमारा जहाँ भी आएगा एक मार्क यहाँ कर देना है। तो ये आपको समझ में आया, और इसको हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो ये वाला जब भी आप मार्क करिए, ये थोड़ा बाहर जाना चाहिए, और जो हमने 1.5 पे यहाँ 1.25 पे जो यहाँ मार्क किया था, इसके ऊपर जो इसको हाफ किया था वहाँ पे हमें इसको मिलाना है। हो गया। अभी ये मिलाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारी ये दोनों लाइन बराबर आनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ से अंदर से ही मार्क करना है, ये हमारा आ रहा है 5.5 पर, तो ये भी हमारा 5.5। तो ये देखिए, जहाँ भी ये क्रॉस होगा यहाँ एक मार्क कर देंगे इस तरह, और यहाँ से 1/2 इंच जितना मार्क करेंगे। ये 1/2 इंच सभी साइज के लिए है, और इसको हम इस तरह लाइन लगा देंगे, और यहाँ पर जहाँ भी ये कट हो रहा है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन करेंगे इस तरह, और यहाँ हमारा नया आर्म होल तैयार होगा। तो नया आर्म होल जो हमारा तैयार हुआ है उसको हम इस तरह आर्म होल को टिक कर देंगे, और यहाँ से फ्रेंड ये पूरा पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला सारा हिस्सा माइनस में जाएगा, यहाँ से भी माइनस जाएगा, और ये जो बीच का हमारा है ये भी हमारा सारा माइनस में जाएगा। और हमारी जो स्लीव है फ्रेंड इस ब्लाउज़ में, वो रेगुलर स्लीव है, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बहुत बार बनाया हुआ है। ब्लाउज़ की स्लीव कैसे कटिंग की जाती है सभी साइज़ का मैंने बताया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ पूरी डिटेल के साथ उसको देख सकते हैं।
यहाँ से ये सारा हमारा माइनस में चला गया, ऊपर से इधर वाला पार्ट पूरा माइनस जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड अब इसकी कटिंग करते हैं। तो जिस तरह हम इसे कटिंग कर रहे हैं आपको सेम इसी तरह करनी है। यहाँ अभी हमें थोड़ा सा छोड़ देना है यहाँ वाले पोर्शन पे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमें ये वाला जो टक्स है ना इसको माइनस करना है, तो इसको हम किस तरह माइनस करते हैं पहले वो देखेंगे। तो अगर आपके पास पैटर्न पेपर है तो आप उस पर माइनस कर सकते हैं। और ये वाला टक्स देखिए, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल एक मैच होना चाहिए जैसा हमारा हुआ है। तो ये हमारा माइनस हो गया है, ठीक है। अब इसको हम ग्लू से चिपका देते हैं। तो फ्रेंड हमने इस पर ग्लू लगा दिया है और उसके बाद हमारी ये जो शेप है ना इसको प्रॉपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी शेप आई है। अब आप में से बहुत से सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम ये चीज़ हमारा छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। जब हमारी स्टिचिंग होगी तो ये वाला पार्ट हमारा इधर होगा, तो यहाँ वैसे भी थोड़ा बहुत फैलाव आ जाता है। ये देखिए हम इसको बंद करेंगे और अब इसको माइनस करेंगे तो आप खुद देखेंगे हमारी जो शेप है, तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह ये भी माइनस होगा तो अंदर की शेप भी आप देख सकते हैं। अब इस वाले पार्ट की भी हम कटिंग करेंगे, पर कटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ और बतानी है हमें। जो मेन हम प्रिंसेस कट का जो मार्क करते हैं वो किस तरह करते हैं पहले वो देखेंगे। तो इस तरह हमें रखना है और यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे और इस सेंटर से 0.25 जितना हम बाहर आएंगे, ठीक है। बाहर आ गए और ये वाली जो लाइन है ना इस लाइन से 1/2 इंच नीचे आना है, एक मार्क करना है यहाँ। और फ्रेंच को लेना है फ्रेंड, तो आप इस तरह फ्रेंच को सेट कर लीजिए। और यहाँ से इस तरह एक मार्क कर देंगे, तो ये वाली जो शेप है ना हमारी प्रॉपर ऐसे जाएगी। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की जो शेप है, और यहाँ से अब इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से शेप देना है तो थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम कट कर देते हैं कि हमारी शेप आ जाए। और यहाँ पे फ्रेंड आपको ध्यान रखना है जब भी हम फैब्रिक पे रस्सी कटिंग करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये इन दो पॉइंट का आपको ध्यान रखना है जब भी हम सिलाई करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट हमारा बराबर आना चाहिए। और यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इधर से तो हमारा पैक रहेगा, पर ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ना यहाँ हमें फैब्रिक पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। और इसमें जो हमारी स्लीव होगी वो हमारी रेगुलर स्लीव है। तो फ्रेंड इसका मेरा पास पैटर्न रखा हुआ है, तो मैं स्लीव आपको नहीं बता रही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और स्लीव मैंने अलग से वीडियो बनाया है, फिर से बोलती हूँ एक बार आप जाकर ज़रूर देखिए मेरा स्लीव वाला। अभी चलिए इनको साइड करते हैं और जो बैक पार्ट है उसको वापस ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा प्रिंसेस कट है उसको हम लेंगे और इस तरह हमें रखना है। पर उससे पहले हम इसमें नीचे 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे, सिर्फ 1/2 इंच, ठीक है। और 1/2 इंच जहाँ से भी हमने मार्क किया है वहाँ से इसको इस तरह रखेंगे।
अभी आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम ये हाफ इंच क्यों? हम हाफ इंच हम यहाँ भी अलग से हम हाफ इंच हमने यहाँ माइनस किया है ना, तो देखिए जब भी हमारा ये आर्म होल तैयार होगा तो यहाँ से हमारा जो कपड़ा है वो दबेगा नहीं, और इसीलिए हमने ये हाफ इंच यहाँ पे मार्क कर दिया है, क्योंकि जो हमारी ये वाली शेप है ना, ये प्रॉपर हमारी शेप यहाँ लग जाएगी। हम यहाँ भी हाफ इंच पे मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगेगा। इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से हम हमारा जो पैटर्न है उसको रखेंगे, और ये वाला जो मार्क है जहाँ भी जाएगा वहाँ हमें ले जाना है। और उसके बाद फ्रेंड ये हमारा यहाँ टच हो गया यहाँ तक, और नीचे भी हमारी ये वाली लाइन यहाँ पर। तो हमें अब चेक करना है मेजर टेप से जितना भी हमारा ये आया है उतना ही हम यहाँ माइनस करेंगे। हमारा हाफ इंच है, हाफ इंच ही हम यहाँ से भी माइनस करेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना। तो इस तरह रखेंगे और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी ये हमारा पूरा माइनस में जाएगा जो ऊपर है, और यहाँ से हमें हाफ इंच लेना है। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा मेथड कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और वैसे तो ये मैम का ही फॉर्मूला है, सब कुछ है, पर मैं उसको थोड़ा और इजी करके आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट करें। और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह ही जाता है फ्रेंड। तो इस तरह ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इस एरो का आपको ध्यान रखना ही रखना है। और लास्ट ये हमारी स्लीव, तो स्लीव हमारी रेगुलर स्लीव है, इसलिए मैंने आपको स्लीव का नहीं दिखाया। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग प्लीज़ बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं पार्ट 2 में स्टिचिंग के साथ।